So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और साथ ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी। तो आगे बढ़ने से पहले इफ यू न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस. Let's start with understanding what exactly generally accepted accounting principles are. ना बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पर लिखा है, generally accepted accounting principles refers to a common set of accepted principles, standards and procedures that business reporting entity must follow when it prepares and present its financial statements. Enterprise को, किसी भी फर्म को at the time जब वो financial statements prepare करती हैं तो उन्हें कुछ principles या standards या procedures उनको follow करना पड़ता है. उन प्रिंसिपल्स को अगर वो बिजनेस एंटिटी फॉलो नहीं करेगी, कहीं ना वो ठीक तरीके से एंट्री कर पाएगी, ना वो अपनी फाइनेंशियल पिक्चर कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से शो कर पाएगी इन्वेस्टर्स को. कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है इन स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करना जो बनाए गए हैं. एंड दैट्स व्हाट इंक्लूडेड इन दिस गैप, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. बेसिकली कुछ एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स जिनके बारे में हमने बात भी की है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कन्वेंशंस क्या होते हैं. तो ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कुछ भी नहीं है, ये जनरली एक्सेप्टेड है. ये बहुत ही जनरल प्रिंसिपल्स, रूल्स, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस हैं जो कि बिजनेस एंटिटीज को फॉलो करनी पड़ती हैं एट द टाइम जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने प्रिपेयर करती हैं. तो और भी कुछ भी नहीं है, बस आपको यही याद रखना है कि भाई जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में क्या क्या है. प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स जो कि कंपनीज, एंटरप्राइजेस, बिजनेस को फॉलो करने होते हैं द टाइम जब वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर और प्रेजेंट कर रहे होते हैं. सो गैप यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स विच आर सेट बाय पॉलिसी बोर्ड्स. सो एक बोर्ड जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं कहीं ना कहीं अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स जिनको कहीं ना कहीं एंटरप्राइजेस को, बिजनेसेस को फॉलो करना होता है. तो कहीं ना कहीं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कॉम्बिनेशन होता है ऑफ अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स जिनको पॉलिसी बोर्ड सेट करती है और कुछ कॉमनली एक्सेप्टेड वेज होते हैं ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो कि बहुत यूजफुल है और कॉमनली यूज्ड हो रही है by the enterprises or we can say their respective accounting department. So at international level, such authoritative standards are known as International Financial Reporting Standards, IFRS. And in India, we have our own authoritative standards which are known as AS, that is Accounting Standards, or we can say Indian Accounting Standards, INDAS. AS is for Accounting Standards. So when we talk about कि हम इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखें तो इन अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स को हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं. एंड इंडिया वी हैव अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स AS के नाम से जाना जाते हैं और इसमें नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं भी. लेट्स टॉक अबाउट, इतनी बात आई है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आखिर है क्या. तो ऊपर से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली अपने दिमाग में रखो, ये एक रिटन स्टेटमेंट्स होते हैं या पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें बेसिकली स्टैंडर्ड्स होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं किस तरीके से काम करना है अकाउंटेंट्स को, अकाउंटिंग टीम को, रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को जब वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, समराइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, किस तरीके से प्रेजेंट करना है इंफॉर्मेशन को. इस तरीके की गाइडलाइंस बताई जाती हैं किसमें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में. तो बेसिकली ये एक रिटन स्टेटमेंट है जिसमें रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं. अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशंस ने कहीं ना कहीं वो रूल्स और गाइडलाइंस इशू की हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि एक यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो सके एंटरप्राइजेस और बिजनेसेस के द्वारा. And also for other disclosures which are affecting the different users of accounting information. Definitely
जब आप प्रिपेयर करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यू हैव टू डिस्क्लोज दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑल्सो, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक फेयर पिक्चर। तो इस तरीके से ये स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं कि फ्रॉड्स और मिसरिप्रेजेंटेशन की गुंजाइश बहुत कम हो जाए, एक फेयर तरीके से सारे काम हो, जिससे कि भाई इन्वेस्टर्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्हें फाइनेंशियल पिक्चर पता हो किसी कंपनी या बिजनेस की। सो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपने आप में इस तरीके से बनाए गए हैं ताकि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन कंपनीज और एंटरप्राइज या कोई भी बिजनेस ना कर पाए, और इन्वेस्टर्स को जो इन्वेस्ट करेंगे इन कंपनीज में, उनको क्लियर पिक्चर उस बिजनेस की जिसमें वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उनकी उसकी उसमें जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, कहीं ना कहीं उसके बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में, सबके बारे में कहीं ना कहीं एक क्लियर इंफॉर्मेशन रहे। सो आई होप आपको एक पिक्चर समझ में आई होगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। So accounting standards are written policy documents issued by the government with the support of other regulatory bodies, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करती है कंपनीज के लिए, साथ में एनएफआरए का कंसल्टेशन होता है, और वो कवर करती हैं द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और वी कैन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स it mainly deals with four major issues of accounting. What are those? The first is recognition. रिकॉग्निशन यानी कि पहचान फाइनेंशियल इवेंट्स की, कि भाई फाइनेंशियल इवेंट्स अगर अगर हो रहे हैं जिनको हम मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनको मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, उनका रिकॉग्निशन, उनकी पहचान। सो द फर्स्ट थिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद इज रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट्स, रिकॉग्निशन। दूसरा मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तीसरा प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और स्टेटमेंट्स इन अ फेयर मैनर। सो तीसरा क्या है? प्रेजेंटेशन फेयर मैनर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। और चौथा डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर यानी कि किस तरीके से डिस्क्लोज कर रहे हो इंफॉर्मेशन को। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज, ये इंश्योर करने के लिए कि जो शेयर होल्डर्स हैं कहीं ना कहीं उनको कोई मिस इंफॉर्मेशन ना पहुंचे उनकी उनकी तरफ तक, क्योंकि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी एंड दे हैव इन्वेस्टेड इन योर कंपनी, तो उनको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी की स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है। सो डिस्क्लोजर मस्ट बी फेयर टू, एंड disclosure should be in a way that it should not ensure it should not misinformed the information to the stakeholders. I hope you got an idea. The four, we can say, the four major issues of accounting it deals with is recognition of financial events, measurement of financial transactions, presentation of financial statements in a fair manner, and disclosure requirement of companies to ensure that stakeholders are not misinformed. I hope you got an idea. Let's talk about nature of accounting standards. The first one is it serves as a guide to the accountants. Definitely ये गाइड करता है अकाउंट को in each and every step, because accounting standards it contains everything. It contains rules, it contains guidelines. अब वो रूल्स और गाइडलाइंस डेफिनेटली गाइड करेंगी, डिक्टेट करेंगी क्या क्या करना है एज ए अकाउंटेंट, हमको किस तरीके का हमें अप्रोच लेना है, किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को समराइज करना है, एनालाइज करना है। डेफिनेटली इट सर्व्स एज अ गाइड टू द अकाउंटेंट्स। एक प्रोसेस में पूरा एज ए गाइड काम करता है। It provides basis on which accounts are prepared. For example, it provides a method of valuation of inventory. So definitely it serves as a guide to the accountants. Dusra, it act as a dictator. Now, accounting standards act as a dictator. How? Like a dictator in some areas, dictator jo dictate kare. Now, like a dictator in some areas, accountants have no choice of their own, but to opt for practices other than those stated in the accounting standards. So as a dictator काम क्या कि भाई अकाउंटेंट के पास कोई चारा ही नहीं रहता other than कि वो जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखा है तो उन्हें कहीं ना कहीं वही अपनाना पड़ता है।
जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट शुड बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हटके अगर तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करोगे तो वो लागू ही नहीं होगा। यू हैव टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट only as per the accounting standards. So that's why it acts as a dictator, because whatever it is going to tell the accountant has to do only that particular thing. That's why it acts as a dictator, because whatever guidelines and policies and procedures and standards it is telling the accountant to pursue or to do, the accountant has to do the same thing, and that's why it acts as a dictator. I hope you got an idea. The next thing is that it bring uniformity in accounting methods. Consistency provide करता है accounting methods में, ताकि accountant फंसे ना while working on the financial statements. And that's why it bring uniformity in accounting methods. Let's understand what are the objectives of accounting standards. So we all know that accounting is the language of business, because it communicates to others कि क्या financial picture है, financial position है company के. And like every language, it has certain, we can say, the syntax, or we can say the grammar rules. Just like we have English have its own grammar rules, Hindi में grammar rules और व्याकरण rules होते हैं. So these rules in the case of accounting, they are nothing but accounting standards. फिर से मैंने बता दिया accounting standards क्या है. Like every other language, उसमें grammar होती है. Accounting standards में भी एक particular syntax और we can say grammar है, and accounting में भी grammar है, and that grammar is nothing but accounting standards. Standards, guidelines, procedures, और एक basically एक ऐसी चीज जो आपको बताए कि what you're gonna do as an accountant. So these rules in the case of accounting, we can say they are nothing but accounting standards, and they're the framework of rules and regulations for accounting and reporting. So let's see what are the objectives of accounting standards. So the main aim is, I just want to आपके माइंड में क्लैरिटी लाना चाहता हूँ regarding what exactly accounting standards is. So the main aim is to improve the reliability of financial statements. लोग भरोसा कर सके, ट्रस्ट कर सके. डेफिनेटली इस तरीके से स्टैंडर्ड्स पर काम किया गया है कि फ्रॉड्स की स्थिति को कम से कम रखा जा सके. तो रिलायबिलिटी बढ़ाने की पूरी कोशिश की गई है, इंप्रूव करने की पूरी कोशिश की गई है. एंड ऑल्सो the financial statements have to be made following the standards. The users can rely on them. So definitely reliability improve हो रही है. Following these standards will allow for inter-firm and intra-firm comparisons. Comparisons के लिए भी बहुत important है. Comparisons become easy when we have accounting standards. चाहे वो inter-firm within the firm comparisons हो या intra-firm comparisons हो, दूसरी कंपनीज से कंपेयर कर रहे हो, because that allows us to check the progress of the firm and its position also in the market, that where we stand, where our company stands. So that's also one of the objective of accounting standards. It provides basis for comparison, we can say, for the companies. It also provide one set of accounting policies. तो इसमें कुछ ऐसे सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज भी होती हैं. अगर हम ध्यान से देखें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, तो कुछ ऐसी पॉलिसीज इसमें बनाई गई हैं जिसमें नेसेसरी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं, वैल्यूएशन मेथड्स बताए गए हैं और वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. डेप्रिसिएशन के लिए बातें बताई गई हैं, गुडविल के लिए बातें बताई गई हैं, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन की बात की गई है. सो बहुत सारी बातें बताई गई हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में. Now, what are the benefits of accounting standards? We just need to read these points. They're very easy. The first is, the main aim is also to improve the reliability of financial statements. So that's one of the first benefit of accounting standard, reliability को improve करना. Following this statement, standards will allow inter-firm and intra-firm comparisons. Same thing. This allows to check the progress of the firm and its position in the market. It also provide one set of accounting policies, all the 3 points which are same, exactly same, जो हमने objective में पढ़े. It also provide one set of accounting policies that include the necessary disclosure requirement and the valuation method of various financial transactions. तो इसमें include है, इसमें बताई गई हैं valuation methods के बारे में, किस तरीके से आपको valuation method लेने, किस तरीके से आपको charge करना है depreciation को. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसे बताई गई हैं. गुडविल के methods बताए गए, गुडविल को कैसे आपको valuate करना है. It prevents frauds and accounting manipulation. Now, one outcome of this is that the management of an entity
कैन नॉट मैनिपुलेट विद फाइनेंशियल डेटा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक हम कह सकते हैं एडवांटेज ये भी है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा मात्रा में रिड्यूस कर देता है फ्रॉड को। और अगर लोग कंपनी चाहे कि भाई मैं कुछ और दिखा दूं, मेरे ट्रांजैक्शंस कंपनी के कम है और मैं क्या करूं अपने ट्रांजैक्शंस बढ़ा के दिखाऊं ताकि इन्वेस्टर्स का जो रेट कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स देखें और कंपनी की ओर कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो तो इन्वेस्ट करें कंपनी में। ऐसा हो रहा है आजकल के टाइम पे। सो वन आउटकम इज दैट, बट बिकॉज ऑफ दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इनको इस तरीके से बनाया गया है कि ये जो मैनिपुलेशन की स्थिति है फाइनेंशियल डेटा के साथ, ये अपने आप कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाती है। नाउ इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना दैट्स नॉट एन ऑप्शन, इट्स कंपल्सरी, यू हैव टू फॉलो देम। So these standards it make it difficult for the management to misrepresent any financial information। और ये accounting standards इस तरीके से बनाए गए हैं कि मुश्किल हो जाता है कि भाई मैनेजमेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ कुछ भी ऐसा घपला करे। And it even makes it harder for them to commit any frauds, and therefore it reduce or we can say prevent frauds and accounting manipulation। It assists the auditors। Accounting standards it lay down all the accounting policies, rules, regulations which is quite obvious in written format। So these policies have to be followed, you have to follow them। ठीक है, ना चाह के भी अगर नहीं भी करना चाहते ऐसा हो नहीं सकता, बट यू हैव टू फॉलो इट। सो इफ द ऑडिटर चेक्स दैट द पॉलिसीज हैव बीन करेक्टली फॉलोड, ऑडिटर आया उसने चेक किया कि भाई पॉलिसीज करेक्टली फॉलो हो रही हैं, then only he can assure that the financial statements are true and fair। So definitely it assists auditors also। So these are some of the benefits of accounting standards। I hope you got an idea about generally accepted accounting principle, also about accounting standards। All the very best, take care।